ऑल, मैं आई हूँ अपने मासी के घर। आज मैं एक चीज़ एक्सपीरियंस करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ ये मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो वीडियो के आगे आपको पता चल ही जाएगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अब मैं थोड़ी सी सोने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि 12 बजे निकलना है, उसके बाद मुझे नींद नहीं मिलेगी। नींद तो नहीं आई पर मैं रेडी हूँ, हमारी गड्डी भी रेडी है और मौसा जी ने पूजा भी कर ली है। ये देखिए नारियल, अगरबत्ती सब कुछ लगा चुके हैं। अब हम निकलने वाले हैं। इस सफ़र में मैं, भाई, मौसा जी, मौसी जी और भी लोग हैं, हम सब मिलके जाएंगे। तो भाई यहाँ पे बैग रख रहा है और भाई का ड्रेस देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही थी। सब रेडी हो गए हैं, बस हम किसी का वेट कर रहे हैं, वो आएंगे तो फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। इसको देखो, ये आधी रात को उठ के रो रहा है क्योंकि इसको हमारे साथ जाना है। मासी जी ने उसको समझाया तो समझ गया, चलो अच्छा है। चलो फाइनली हम निकल गए हैं और कुछ देर बाद हम फिर से रुकेंगे क्योंकि और भी 3-4 गाड़ियां हैं हमारे पीछे, तो उनके लिए रुकेंगे। हम पहले ही निकल गए। हर एक गाड़ी में बॉक्स बज रहा है, गाना तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, लेकिन एक बात की खुशी मुझे हो रही है क्योंकि मैंने कभी भी बोल बूम एक्सपीरियंस नहीं किया था। आज पहली बार मैं वो एक्सपीरियंस करने वाली हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पहली बार ये चीज़ देखने वाली हूँ और मुझे जानना है कि क्या होता है इसमें, क्या करते हैं यहाँ पे जाकर, पूजा करते हैं। मैंने सुना है लेकिन इतने अच्छे से नहीं पता कि एक्चुअल में क्या होता है। हम सब जा रहे हैं गुप्तेश्वर और हमने माखली क्रॉस कर लिया है और हम अब एक पहाड़ के ऊपर से जा रहे हैं। मुझे पहले लगा था ये जो धुआं धुआं दिख रहा है ना, मुझे लगा था ये पानी की बूंदें हैं, लेकिन ये पानी की बूंदें नहीं हैं, ये बादल है। मैं इस सफ़र को बहुत एंजॉय कर रही हूँ और सच बोले इस जगह तो बात ही अलग है। फ़ोन में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है लेकिन सामने से वाव। अब वक्त हो रहा है करीबन 2 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं कोरापुट। मैं गाड़ी से बाहर निकल गई हूं क्योंकि मेरे हाथ पैर सब दुख रहे हैं बैठ कर। घूमना लगभग ख़त्म हो ही गया सबका और सब इसी गाड़ी पे चढ़ गए हैं और फिर से सफ़र पे चल रहे हैं। अभी वक्त हो रही है 2:47 और हम अभी एक ब्रिज के ऊपर हैं। यहाँ पे हमें रात भर रहना है और सुबह पूजा करने के बाद, रिवर से पानी लेने के बाद चलना शुरू करेंगे सब, ऐसा मुझे बोला गया है। और मुझे डर लग रहा है क्योंकि ये जंगल है, मैंने कभी भी जंगल पे स्टे नहीं किया है, आज पहली बार करने वाली हूँ, तो भगवान जाने क्या होगा। गुड मॉर्निंग ऑल, सुबह हो चुकी है। रात में मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई और हम सबको करीबन 4 बजे ही उठा दिया गया। अभी सब पूजा करने के बाद पानी लिए है रिवर से और निकल रहे हैं सभी। नहाने के बाद एक ऐसा नियम है कि आप जो गीले कपड़े पहनने होंगे उसी को पहन के आपको चलना है, आप सूखे कपड़े नहीं पहन सकते। मैं भी गीले कपड़े में बैठी हूँ क्योंकि मैंने भी नहा लिया है और साथ में मेरे मौसा जी और भाई है। भाई का तबीयत ठीक नहीं है, वो भी ये कर रहा है पूजा, लेकिन उसको फीवर है तो वो गाड़ी में ही है मेरे साथ, नहीं चल रहा है अभी फ़िलहाल। कुछ देर बाद हम दोनों एक साथ चलेंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और भाई और मैं खा रही हूँ बिस्किट। मैं सोच रही थी कि यहाँ पे खाना कहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सब हेल्पिंग के लिए आते हैं और बोल बूम के यात्री के लिए भी अलग से कहीं कहीं जगह पे खाना बनता है। यहाँ पे बोल बूम यात्रियों के लिए प्रसाद बन रहा है। प्रसाद में खीर था, मैंने भी खाया, बहुत टेस्टी बना था। अब खाने के बाद सब निकलेंगे यहाँ से। मैं भी गाड़ी से उतर गई हूँ क्योंकि मुझे भी सबके साथ चलना है। यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ मुझे सच में बहुत अच्छी लगी, वो है कि सब यहाँ पे सेम है। कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, नहीं, सब सेम है। सभी प्रसाद ले रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं रोड पे, एक साथ खा रहे हैं।
कोई किसी को नहीं पहचानता, फिर भी सब सभी के साथ बात कर रहे हैं। हर वक्त सब ऐसे ही मिलजुल के रहते तो कितना अच्छा होता। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैं थोड़ा सा सो गई थी क्योंकि रात में नींद नहीं हुई तो बहुत नींद आ रही थी। तो सोने के बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मैं जब सो रही थी एक छोटा बच्चा आया, भाग के आया वो, और मेरे हाथ में कुछ पत्ते डालियाँ पकड़ा के गया वो। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। पहले मैं सोच रही थी कि वो बच्चा है इसलिए ऐसा किया, मस्ती में हो सकता है। लेकिन बाद में पता चला, मौसा जी ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है जिसको वन की देवी की मंदिर बोला जाता है। तो वहाँ पे हम इस पत्ते को चढ़ाएंगे क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पे जो घाटी है तो यहाँ से गाड़ियाँ नहीं गुजरती हैं, वो फिर से दोबारा नीचे की तरफ खिसक के आ जाती है। तो यहाँ पे पत्तियाँ चढ़ाने पर गाड़ी जो है वो आसानी से पार कर जाती है। सामने आप सबको एक छोटी सी घर जैसी दिख रही है, यही मंदिर है। यहाँ पे हम पत्तियाँ चढ़ाने वाले हैं। सामने कुछ लोग गाड़ी रुकवा रहे हैं क्योंकि ये आदिवासी लोग हैं और इनके अंदर एक सिस्टम है कि अगर ये कुछ पूजा करने वाले हैं तो ये चंदा मांगते हैं, लेकिन ये घर घर जाकर नहीं मांगते हैं, ऐसे रोड पे आते हैं और गाड़ी रुकवाते हैं। एक बम्बू सिस्टम कुछ लगा देते हैं जिसकी वजह से गाड़ी पास नहीं हो पाएगी, और फिर अगर आप पैसे दे देते हो तो ये खोल देते हैं, उस बम्बू को ऊपर कर देते हैं और आप गाड़ी लेके जा सकते हो। 100 से 200 रुपये के अंदर ये चंदा मांगते हैं। हम जिस रिवर से पानी लिए हैं वहाँ से गुप्तेश्वर 37 किलोमीटर्स है और वहाँ से सभी चल रहे हैं। सब बोलते हैं ना कि भक्ति में शक्ति होती है, तो सच में होती है। इतनी दूर तक चलना कोई आम बात है नहीं, और बीच बीच में धूप भी हो रही है और धूप में तो रोड गर्म हो जाता है, तो सब उसके ऊपर चल रहे, मतलब इतनी तकलीफ़ हो रही है उनको, फिर भी वो चल रहे हैं। अभी 2 बज रहे हैं और फाइनली हम गुप्तेश्वर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक पहुंचे भी नहीं हैं। 2 किलोमीटर्स अभी बाकी है मंदिर तक जाने के लिए, और हम अभी तो नहीं निकलेंगे। अभी रात को यहीं पे स्टे करेंगे क्योंकि जो सब यात्रियां हैं सब यहीं पे रहेंगे। और आज रविवार है तो सोमवार को जो है वो पानी चढ़ाने वाले हैं सभी, तो आज रात को हम यहीं पे रुकेंगे, सुबह फिर से निकल लेंगे। हम सब आज यहीं पे रुकेंगे गाड़ी के अंदर, और यहाँ पे मैंने बेडशीट लगा दिया है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो इसीलिए लगाया है ताकि पानी अंदर ना आए। रात में हम सब ने बहुत मस्ती की, लेकिन पिछली रात की तरह मेरी भी ये रात चली गई, ऐसे ही जगते जगते नींद नहीं आई। और जब बाहर गई थी रात को तो बहुत तेज़ बारिश आ गई तो मैं भीग गई थी पूरा, तो नींद बिल्कुल भी नहीं आई। वैसे सुबह 3 बजे उठने के बाद सभी ने नहाया, और अभी मैं तो नहीं नहाई थी, मैं अभी नहा के निकली हूँ मंदिर की ओर मैं जा रही हूँ। और आप सबको ये धुआं धुआं दिख रहा होगा, मुझे लगा था ये पानी की बूंदें हैं, लेकिन ये पानी की बूंदें नहीं हैं, ये बादल है। फ़ोन में इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप सामने से देखोगे ना तो स्वर्ग लगेगा। सभी मंदिर की ओर जा रहे हैं और मेरी मासी जी तो 3 बजे ही चली गई हैं पानी चढ़ाने के लिए मंदिर की ओर, और मुझे ठंड लग जाएगी इसलिए
मासी जी ने बोला कि तो अब मत नहा, तो थोड़ी देर बाद नहा लेना, सुबह फिर रेडी होके आ जाना मंदिर में। तो मैं तो पानी नहीं चढ़ाने वाली हूँ क्योंकि मैंने ये सब नहीं किया, मतलब जो बोल बम में करते हैं, तो मैं नहीं जाने वाली हूँ पानी चढ़ाने के लिए, इसलिए मैं रह गई। और अभी मैं 2 मासी के साथ जा रही हूँ, साथ में भाई भी है मेरा। यहाँ से हम नारियल फूल ये सब लेंगे क्योंकि शिव जी को चढ़ाना है। यहाँ पे बहुत सारे सामान भी है, सोच रही हूँ घर जाते वक्त मम्मी और सिस्टर के लिए कुछ लेके जाऊँ। बहुत लंबी लाइन लगी है मंदिर से यहाँ तक। यहाँ पे एक गुफा है और हम दोनों उसी की ओर जा रहे हैं। ये भी पहाड़ के ऊपर ही है। यहाँ पे पैर बहुत फिसल रहे हैं क्योंकि बारिश हुई थी और सब चल रहे हैं। यहाँ से मिट्टी और पत्थर का रोड है तो पैर फिसल रहा है। भाई और मैं पहुंच गए हैं गुफा के पास और गुफा के अंदर शिव जी की मूर्ति है। सभी वहाँ पे जाते हैं और पूजा करते हैं, लेकिन एक चीज़ है, जब हम गुफा के अंदर जाते हैं तो हमारा दम घुटने लगता है। ये इसलिए है क्योंकि हम जब गुफा के अंदर ही अंदर जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, तो हमारा दम घुटने लगता है। तो जिसको भी सांस की दिक्कत है वो गुफा के अंदर ना जाए तो बेहतर है। गुफा के अंदर अंधेरा है और मैंने सुना है सब जब वहाँ पे जाते हैं तो गुफा में जितनी भी कीचड़ पानी होता है वो सब कुछ ऐसा लगता है कि शर्ट और पैंट में लग रहे हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम चाहे कितने भी घिस के जा रहे होंगे गुफा के अंदर, लेकिन वो कीचड़ हमारे शर्ट के ऊपर नहीं लगता है। और नीचे जो कीचड़ रहता है जिसके हम ऊपर पैर रखते हैं वो हमको साउंड आती है, लेकिन बाहर आने के बाद ऐसा लगता है कि हमने कीचड़ के ऊपर चला ही नहीं, ऐसा ही नॉर्मल लगता है जैसे कि हम रोड पे चलते हैं, ठीक वैसा ही लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि कीचड़ के ऊपर से चल के आए हैं। ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ, सब बोलते हैं। मैं तो नहीं गई तो मैं नहीं जान पाई कि सच में ऐसा होता है या नहीं। भाई और मैं जाना चाहती थी गुफा के अंदर, लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि यहाँ पे ये सब अलग ही बिजनेस खोल के रखे हैं। मैं और भाई दोनों ही गुफा के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि मैं आते वक्त गाड़ी में ही बैग छोड़ के चली आई भूल के। और अभी गई तो पता चला कि मौसा जी वहाँ पे नहीं हैं, कहीं पे गए हैं लॉक करके गाड़ी, तो मैं पैसे नहीं निकाल पा रही हूँ। और यहाँ पे बिना पैसों के आप नहीं जा सकते गुफा के अंदर। आप अगर गुफा के अंदर जाओगे, आपको दर्शन करना है शिव जी की, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। और गुफा के अंदर बहुत अंधेरा है, तो आप अगर लाइट लेना चाहो तो भी आपको पैसे देने पड़ेंगे वहाँ पे। और मंदिर में भी यही सिस्टम है, आप अगर मंदिर में जाना चाहते हो, एंट्री करना चाहते हो, तो आपको टिकट करवाना पड़ेगा। ये चीज़ मुझे गलत लगी क्योंकि सब आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। अगर वो चाहे मन से तो दक्षिणा के अनुसार कुछ दे सकते हैं पैसे, लेकिन आप ये मंदिर जाने के लिए टिकट, फिर गुफा में जाने के लिए टिकट, ये सब सही नहीं है। फिर वही बात हो गई कि भगवान के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं। गुफा के अंदर छोटे छोटे बच्चे भी थे जो पानी की बोतल बेच रहे थे गुफा के अंदर। वहाँ से बोतल को ख़रीदने के बाद आप वहाँ से पानी ला सकते हो। तो बड़े बच्चे भी ये सब सीख रहे हैं देखकर। यहाँ से अब हम कुछ लेंगे फिर घर चले जाएंगे। तो सामान लेना हमारा हो गया है, अब हम घर की ओर बढ़ रहे हैं। सबकी हाल बेहाल हो चुकी है क्योंकि सबको थकान हो रही है और हम यहाँ पे रुके हैं कुछ खाने के लिए, मतलब यात्रियों के लिए कुछ बना है, शायद हलवा है, तो हम अब खाएंगे थोड़ा सा फिर वापस चलेंगे। तो चलो हलवा खा लेते हैं।
खाना हो गया है, अब हम निकल रहे हैं घर की ओर। तो चलो चलते हैं घर। वीडियो तो मैंने कर ली है, लेकिन शायद ये वीडियो 2-3 दिन लग जाएगी पोस्ट करते करते, क्योंकि मैं भी घर जाऊंगी आज तो पोस्ट नहीं करूंगी, बहुत थकान हो रही है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।